हे गाइस, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे आज एक सेक्टर के ऊपर, जो सेक्टर है ऑटो कंपोनेंट। यहाँ मैं निफ्टी ऑटो का चार्ट खोला है क्योंकि निफ्टी ऑटो कंपोनेंट बोल के कोई इंडेक्स है नहीं मेरे ध्यान में। निफ्टी ऑटो को अगर ध्यान से देखो तो निफ्टी ऑटो इज टेकिंग द रेजिस्टेंस। अब जब मैं आपके साथ वीडियो शूट कर रहा हूँ, पीछे से न्यूज़ आ रही है दैट ट्रंप ने ईरान के साथ एमओयू एंड कर दिया है। दैट मीन्स ये ट्रंप अंकल जब तक है ये पैसा नहीं कमाने देंगे, और अगर कमा लिया तो उसको बचाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात ये है। सो ये हो रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, वी विल मैनेज। हमें इसके साथ जीना होगा। या तो ट्रंप जब तक है सत्ता में तब तक चले जाओ, मार्केट में काम मत करो, और अगर करना है वी हैव टू लिव विद इट, वी हैव टू डील विद इट। उसको बाद में देखेंगे, लेकिन आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। सो निफ्टी ऑटो का जो चार्ट है वो ऑलरेडी बुलिश स्ट्रक्चर में है। 3 बार 4 बार यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। लेकिन क्या होता है, आज मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, जो भी सिखा रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ध्यान रखना। अब जैसे ऑटो सेक्टर है, ऑटो चलेगा या ऑटो में मूव आता है या ऑटो बुलिश होता है, तो खाली ऑटो बुलिश नहीं होता, उसके प्रॉक्सी सेक्टर्स भी बुलिश होते हैं। प्रॉक्सी का मतलब क्या हुआ? ऑटो कंपोनेंट। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपने देखा कि किसी कंपनी की कार की या बाइक की या ट्रक की या फिर बसेस की सेल्स जो है वो बढ़ रही है, तो खाली क्या इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है? नहीं, इनको जो कंपनीज एंसिलरी बिजनेस देती है या फिर कंपोनेंट्स देती है, उनका बिजनेस भी बढ़ेगा। जैसे कार के लिए आपको गियर्स चाहिए, शाफ्ट चाहिए, ऐसे ही आपको बाइक के लिए क्या चाहिए? ब्रेक चाहिए। ऐसे ही आपको ट्रक के लिए टायर्स चाहिए। ऐसे ही आपको बसेस के लिए क्या चाहिए? ग्लासेस चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इन सब में यूज़ होगी, जिनकी वजह से खाली इनका बिजनेस ही सब बिजनेस ग्रो करेंगे। तो ऐसे ही कुछ 3 ऑटो कंपोनेंट बिजनेसेस है जिसका मैं डिस्कशन करूंगा। लेकिन आप इनको समझना, मैं क्या दिखाना चाहता हूँ वीडियो के एंड में पता चलेगा। मैं सच में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कुछ नया, कि एक कंपनी जो अपने हाइज की तरफ जा रही है, एक कंपनी जो मिडल में है, और एक कंपनी जो हाइज के ऊपर कंसोलिडेशन कर रही है, इन तीनों को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहला नाम यहाँ पर है हमारा एंड्योरेंस। ये देखो, दिस इज एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। अब ये एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी नाम सुन के कईयों को लगता है आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी नहीं है, दिस इज ऑटो कंपोनेंट रिलेटेड बिजनेस डूइंग कंपनी। यहाँ पे आओ, ये वीकली चार्ट। अब इसको देखो, इस कंपनी ने पीछे भी यहाँ अटेम्प्ट किया था इस ब्रेकआउट को करने का, इस रेजिस्टेंस को काटने का, काट नहीं पाया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, नीचे आया, और उसके बाद में यहाँ देखो टाइम वाइज और प्राइस वाइज पूरा एक करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। नाउ मंथली चार्ट देखो, दैट्स द मंथली चार्ट। आप देखोगे पिछले 6-8 महीने से एक राउंडिंग बॉटम या फिर एक रिकवरी जो है वो बन रही है। डेली चार्ट पे आओ। अब इसका अगर फाइनेंशियल्स आपको दिखाऊंगा ना, तब आपको सरप्राइज लगेगा। मैं आज आपको कुछ नया दिखाना चाहता हूं कि फाइनेंशियल व्यू के साथ अगर देखा जाए तो कुछ कंपनी जो ग्रो कर रही है, जिनके बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उनको भी इतने पुराने वैल्यूएशन पे ट्रेड करना पड़ता है, वो समझना। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है जहां से नीचे आ रही है बार बार, इसको नोट कर लो। दिस इज द रेजिस्टेंस जोन। वैसे तो पूरा इतना बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, इतना बड़ा, ओके, जहां पर अपर रेंज जो है आप लगभग कह सकते हो इतनी है, ये एक अपर रेंज हो जाएगी, जिससे बार बार आपको रिजेक्शन मिल रहा है, जिसके ऊपर आप क्लोज नहीं कर पा रहे। अगर होता है तो आप सीधा अटेम्प्ट करोगे अपने ऑल टाइम हाइज की तरफ जाने का। ये इस व्यू से निकल के आता है। लेकिन इसका हम फाइनेंशियल्स देखेंगे एक बार। फाइनेंशियल व्यू देखते ही आपको कुछ चीज समझ आएगी। अगर आप देखोगे तो पी 40 का है, आरओसी आरओई को देखते हुए पी ज्यादा है, दैट मींस प्रीमियम वैल्यूएशन आप ले रहे हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, उनको देखने के बाद आप पिक्चर देख के बताना कि बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स है या नहीं है। मार्च का डाटा हमारे पास है अभी तक, मार्च 25 और मार्च 26 को कंपेयर करो तो रिवेन्यू के अंदर 30% का जंप है। यू कांट इग्नोर दिस फैक्ट। मार्जिन्स को देखा जाए तो मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं, तो बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी। नाउ व्हाट अबाउट द नेट प्रॉफिट? 245 करोड़ का नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 276 करोड़ रुपए हो गया, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 222 करोड़ से 276 है, और ईयर ऑन ईयर भी 10% से ऊपर का नेट प्रॉफिट में जंप देखा गया है। सो दैट्स द सिनेरियो जो आपको पता होना चाहिए। दैट मींस कंपनी ने बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है क्या? यस, किया है। तो क्या बेस्ट एवर प्रॉफिट किया तो कल जाके इस पे बाय कर लें? ऐसे नहीं होता है, बाय सेटअप पे होता है। अगर बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, मार्केट को सब पता था, तो फिर नीचे क्यों रखा है इसको? ये उस वैल्यूएशन पे क्यों है जिस वैल्यूएशन पे आज से कुछ साल पहले था? कुछ रीजन होगा ना उसका। प्रॉफिट एंड लॉस पे आओ, यहां पिक्चर और समझ में आएगी। ये देखो, बेस्ट एवर रिवेन्यू कंपनी ने दिया है 2026 मार्च तक। नाउ सी दिस वन, नेट प्रॉफिट। अरे भाई साहब, इतना अच्छा नेट प्रॉफिट आया है क्या? कभी नहीं आया। 1000 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट चला गया। 67 रुपीज ईपीएस जो है वो आ चुका है यहाँ पर, ओके। सो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि कंपनी के फंडामेंटल्स आर गुड, ऑल एवरीथिंग इज गुड। प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है। पब्लिक की होल्डिंग देखो, पब्लिक की होल्डिंग क्या है? 2% पब्लिक की होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 1 लाख भी नहीं है। ये है पोजीशन। तो यानी है तो इंस्टीट्यूशन के पास ही 98% होल्डिंग।
98% होल्डिंग इंस्टीट्यूशंस के पास है। तो सर ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, कल जाके इसको, ऐसे नहीं होगा, सेटअप के ऊपर होगा, मैं फिर रिमाइंड करा दूं, ऐसे नहीं जाना है, सीखना है पहले। अब प्रमोटर्स ने यहाँ पे फ्लैट रखा है, एफआईज ने यहाँ पे थोड़ा सा बेचा, लेकिन उतना ही डीआईज ने ले लिया, तो कुछ मतलब नहीं रहा उसका। दैट मीन्स 98% होल्डिंग बड़े प्लेयर्स लेके बैठे हैं। अब इधर देखो, ये कन्वर्ट किया हमने चार्ट्स के ऊपर, कौन से वैल्यूएशंस पे है भाई, प्राइस चल रहा है 2660 रुपए के आसपास, सेम वैल्यूएशन आपके 2024 जून में भी थे। तो अगर बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स आ ही रहे थे, सब कुछ था ही, तो जून 2024 के भाव पे क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूएशन प्रीमियम पे हैं। अब इसमें सेटअप्स देखे जाते हैं ताकि नेक्स्ट लेवल जो लग सकता है, या जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जा सकता है, या नेक्स्ट वेव लग सकती है, उसका एनालिसिस किया जाता है। तो वो एनालिसिस करने के लिए इसको कम से कम इन जोन के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। सो आई वुड लव टू रिव्यू इफ द कंपनी क्लोजेज अबव दीज लेवल्स। समझ आया? इसके ऊपर हम रिव्यू करेंगे। एंड ये जो नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको मैं अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानना चाहूंगा आफ्टर क्लोजिंग अबव दीज लेवल्स। ओके, आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं जो कि ऑटो से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखो, ऑटो कंपोनेंट वाली नेक्स्ट कंपनी नेम इज प्रिकॉल। इसका चार्ट देखना, मतलब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि जो कंपनी बेस्ट एवर प्रॉफिट्स देती है, उनके भी चार्ट्स ऊपर नीचे रहते हैं। ऐसा नहीं सारे ही ऊपर जाएंगे या सारे ही बेस्ट एवर प्रॉफिट आ रहा तो कंपनी ऑल टाइम हाई पे मिलेगी, नहीं मिलेगी। हो सकता है वो 2 साल पहले वैल्यूएशन ले चुके हो, जैसे रेलवे डिफेंस में हुआ है, जैसे अभी सेमीकंडक्टर में हो रहा है। ये जितना भी सेमीकंडक्टर का हल्ला चल रहा है ना, ऑलरेडी हो चुका है। केन्स में तो आपने देख लिया, डिक्सन में देख लिया, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इन सब की हवा निकल चुकी है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मिल चुके हैं, 2-2, 3-3 साल आगे के। ये डाटा सेंटर का मिल चुका है, और अभी जो वैल्यूएशंस मिल रहे हैं वो कई कंपनीज ऐसी है जिनको कि कई कई साल आगे के वैल्यूएशन मार्केट अभी दे रहा है। उन कंपनीज के बारे में हम बात करेंगे, पहले इधर देख लो। दैट्स प्रिकॉल। प्रिकॉल क्या कर रहा है भाई, एक तेजी का स्ट्रक्चर इसने मेंटेन रखा है, कोई बड़ी गिरावट इसने दिखाई नहीं है। लेकिन एक नोटिस करो यहाँ पे चीज, यहाँ से डबल टॉप लगा, ये डबल टॉप लगने के बाद इधर देखो बहुत बड़ा एक साइडवेज मोमेंटम रहा, उस साइडवेज मोमेंटम में एक रेजिस्टेंस बिल्ट हो चुका है। सो अब अगर इसको ऊपर जाना है तो हम ये तो कह ही सकते हैं ना कि इस रेजिस्टेंस को काट के ही जाएगा। सोचो अगर कोई इंसान यहां इसको देखता है और जंप करने की सोचता है तो उसको क्या कहोगे? यही कहा जाएगा कि उसने जल्दीबाजी करी है एंड इट इज अ मिस्टेक। लेकिन कोई इंसान इसको इस पॉइंट पे देखेगा तो हम कहेंगे कि उसने सेटअप फॉलो किया है, तो वो सेटअप फॉलो ही हमें देखना होगा। तो इसके ऊपर हमें इसको रिव्यू करना चाहिए। एम आई राइट? मुझे बताना। और कितने महीने का कंसोलिडेशन है? ये जनवरी से चल रहा है और अब जुलाई आ चुका है। सो इट्स 6 मंथ्स कंसोलिडेशन। यार 6 महीना अगर प्राइस वहां रुका है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स वहां से रिजेक्शन हुआ है, अगर अब उसको काटता है तो देखेंगे, नहीं काटता है तो हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। कल आप 400 पे आ जाओ, हमें क्या मतलब। समझ आया ना? नेक्स्ट चलते हैं, इसी का फंडामेंटल डाटा और स्ट्रक्चर देखना। यहाँ पर प्रिकॉल, ये देखो प्रिकॉल लिमिटेड। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मोटिव यही था कि इससे कुछ नया समझाऊं आपको कि एक्चुअल में डील कैसे किया जाता है। अब ये भी ग्रोथ वाला स्टॉक है कि नहीं? बिल्कुल है। देखो स्टॉक का पी देखो, आरओसी आरओई देखो तो प्रीमियम है, बढ़िया ग्रोथ वाला स्टॉक है, ये पता चल रहा है। नाउ कम टू द क्वार्टर रिजल्ट्स देखते ही आपको ग्रोथ का आइडिया लगेगा। 769 करोड़ से आप 1099 यानी 1100 करोड़, तो 30% की जंप तो मुझे यहाँ भी दिख रही है। ना व्हाट अबाउट मार्जिन? अरे भाई इस कंपनी के तो मार्जिन भी 2% बढ़ गए। सो 80 करोड़ का सीधा 131 करोड़ हो गया। क्या हो गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बड़ा है। अगर आप रिवेन्यू देखो और अगर आप प्रॉफिट्स देखो, ये नेट प्रॉफिट 35 करोड़ का 73, 64 का 73, डबल हो गया। नेट प्रॉफिट डबल हो गया। सर डबल हो गया कल ही जाके? नहीं, मैं बार बार रिमाइंड कराऊंगा, कई लोग हैं ऐसे जो भोले हैं, बेचारे भोले लोग हैं, वो कल ही जाके कहेंगे अरे ये डिस्कस हुआ था, चलो अभी देखते। सेटअप के ऊपर सीखो इसको, समझो इसको, समझोगे तो होगा। मार्केट में 17 करोड़ डीमेट अकाउंट है। आप उन 17 लाख में क्यों आओगे जो पैसा बना रहे हैं? मुझे ये बताओ। कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ अलग यूनिक सेटअप होना चाहिए, कुछ अलग डिसिप्लिन होना चाहिए। ओके, 73 करोड़, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट रहे हैं। नाउ क्या ये नेट प्रॉफिट बेस्ट एवर है? तो आंसर इज यस, बेस्ट एवर है। अगर इसको देखा जाए तो ऐसे प्रॉफिट्स 251 करोड़ के कंपनी ने कहीं पोस्ट नहीं करे हैं, और साथ में ऐसी रिवेन्यू 4000 करोड़ की भी पोस्ट नहीं करी है। सो बेस्ट एवर प्रॉफिट, बेस्ट एवर रिजल्ट्स। अब जुलाई के रिजल्ट्स है ना, वो आने वाले हैं। इसके शेड्यूल हो गए क्या? नहीं, इसके तो अभी शेड्यूल नहीं हुए। आओ इन्वेस्टर्स पे चलते हैं। प्रमोटर्स ने क्या किया नोट करो। प्रमोटर्स ने एज इट इज रखा है, एफआईएज ने यहाँ पे रिड्यूस करा है, डीआईएज ने भी रिड्यूस करा है, पब्लिक ने यहाँ बाय करा। 1,65,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं, तो एफआई डीआई दोनों ने बेचा है। प्रमोटर्स एज इट इज है, पब्लिक ने लिया है, तो क्या ये गड़बड़ हो गई? सेटअप कुछ भी नहीं, खाली सेटअप, क्योंकि कोई बड़ा चंक यहाँ से इधर से उधर नहीं हुआ है। आओ यहाँ पे नोट दिस वन, ये आ गए। अब इसमें क्या है वो समझो।
स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि आपने 6 महीना जो आपके रिजल्ट्स थे वो सारे फैक्टर्ड इन कर लिए। अब जो आपको वैल्यूएशन मिलेगा, समझो हम एक केस लेते हैं, केस 1, कि हम मानते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट आ जाता है तो एक्सपेक्टेशंस मार्केट की क्या है कि जुलाई में जो रिजल्ट आएंगे Q1 के वो अच्छे आएंगे, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस ये है। तो फिर क्या होगा, एक ट्रेंड बनने की शुरुआत होगी, ये भी फिर इन लेवल्स की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, हम मानते हैं कि ब्रेकआउट नहीं आता है और यहां से ऐसे जाता है, तो इसका मतलब क्या, मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है कि जुलाई में जो रिजल्ट मार्केट सोच के बैठा था या मार्केट को लग रहा था अच्छे आएंगे वो नहीं आ रहे हैं, तो मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। अब मार्केट ने रिजल्ट से पहले हमेशा ऐसे ही करेगा, ब्रेकआउट के आसपास लाके खड़ा कर देगा। वो ब्रेकआउट का मतलब देखो, कोई भी छोटा मोटा रेजिस्टेंस कटना ब्रेकआउट नहीं होता है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर का कटना ब्रेकआउट कहा जाता है। ये चीज बहुत से लोगों को नहीं पता, भोले लोग हैं। आओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट नाम जो इस लिस्ट में है, GNA एक्सेल्स। अगर आप टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं है प्लीज कनेक्ट हो जाइए। GNA एक्सेल्स का चार्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था कि आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, अपने रडार पे रखिए। यहाँ पे आइए, मैं आपको वीकली करके दिखाता हूँ। दैट्स द वीकली चार्ट। देखो रेजिस्टेंस जोन से एक बार रिवर्सल ले रहा है और हम भी यही चाहते हैं कि 4 हफ्ते से आप लगातार चल चुके हो, थोड़ा सा यहाँ पे पोज ले लो, पोज ले लोगे तो बेटर काम हो जाएगा। सो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस की तरफ आया है। कितने टाइम बाद आया है, अगर हम देखें तो लास्ट टाइम इसके ऊपर क्लोज फरवरी 2024 में करी थी, तो लगभग 2.5 साल बाद इन रेजिस्टेंसेस की तरफ है। यहां पर 3-4 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो क्या अभी जंप कर ले? अभी वेट है, अभी सीखो। पहले इसका फंडामेंटल्स यहां पे आते हैं, दैट्स GNA एक्सेल्स, ये हमने डाला। अब ये कंपनी क्या बेस्ट एवर प्रॉफिट्स दे रही है? नहीं। क्या ये ग्रोथ वाली कंपनी है? नहीं है। कैसे पता चला? अब वो नोट करो, देखो सिखा रहा हूं कुछ समझना। इसका ROC ROE देखो, इसका PE देखो। अगर ये ग्रोथ वाली होती ना तो ROC ROE भी अच्छा होता और PE और अच्छी होती, मार्केट वैल्यूएशन देता। मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए वैल्यूएशन नहीं दिया है। समझ आया? और दिखाता हूँ एक और जस्टिफिकेशन, देखो दैट्स द क्वार्टर रिजल्ट्स। कुछ मत करो, खाली रिवेन्यू और प्रॉफिट्स देख लो, ज़्यादा आपको देखना नहीं आता ना, खाली रिवेन्यू और प्रॉफिट देखो। कोई बड़ी जंप नज़र आती है क्या? नहीं, फ्लैट से ही लगते हैं, कोई बड़ी जंप नज़र नहीं आती। हाँ, अगर मार्च से इस मार्च में देखा जाए तो ठीक ठाक ग्रोथ दिखी है, मार्जिन्स में देखा जाए तो भी ग्रोथ दिखी है, अच्छी बात है, और प्रॉफिट में देखा जाए तो भी ग्रोथ दिखी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप है, ये नोट करो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको मार्जिन्स में और नेट प्रॉफिट पे ड्रॉप देखने को मिल रहा है, रिवेन्यू जबकि बड़ी है। तो ये फिर कैसी चीज हुई? ये ऐसी हुई, मार्केट ने क्या देखा, मार्केट ने नोटिस करा कि आपने 1 साल बाद ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करी है, तो ट्रेंड चेंज हो रहा है आपका मार्च के अंदर, ये मार्केट ने नोट करा। अब आपका Q1 का रिजल्ट कैसे आएगा, मार्केट उसको भांप रहा है और इसलिए उसने एक रेजिस्टेंस के पास लाके आपको खड़ा कर दिया कि अब आपके रिजल्ट आने वाले हैं, उससे पहले रेजिस्टेंस पे जितने प्राइस एक्शन करने कर लेते हैं। रिजल्ट अगर मार्केट को लगा अच्छे हैं तो ब्रेक करके ऊपर, और रिजल्ट अगर मार्केट को लगा अच्छे नहीं आने वाले तो रिजल्ट आने से पहले ही वो करेगा ही नहीं ब्रेकआउट, उधर ही खड़ा रखेगा उसको। तो ये होती है मार्केट की पूरी कैलकुलेशन। प्रॉफिट एंड लॉस देखो और नोट करो। अब इसको देखो, ये पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स देख लो, कहीं कुछ बड़ा हलचल है क्या? बेस्ट एवर प्रॉफिट है? नहीं है। बेस्ट एवर तो ये थे, तो नहीं है, तो इसीलिए वो ऑल टाइम हाई पे नहीं है, नीचे ट्रेड कर रहा है। आया समझ? इसका एक बार इन्वेस्टर और देखो, ये वाला प्रमोटर्स ने क्या किया, यहाँ इसको बेचा है। प्रमोटर्स ने दिसंबर से मार्च में बेचा है और उसके बाद भी शेयर ऊपर आया है, तो क्या प्रमोटर को नहीं पता? पता है, लेकिन उन्होंने किसको बेचा होगा? FIIs को। DIIs ने भी यहाँ बेचा है, प्रमोटर्स ने बेचा, लेकिन FIIs ने खरीदा है। तो इसमें क्या डिसीजन ले पाएंगे? नहीं, इसलिए सेटअप देखा जाएगा। पब्लिक ने भी बेचा और सिर्फ 40,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है यहाँ पे। अब इससे क्या सीखेंगे, आओ इसको समझते हैं। हम कन्वर्ट करेंगे इसको हमारे चार्ट्स पे। नाउ नोटिस दिस वन, डेली चार्ट पे आओ। सबसे पहला सिचुएशन क्या है कि डेली चार्ट पे ये प्रॉपर एक बड़ा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के पास आके वो खड़ा हो रहा है और हम खुद चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल जाए। और यहाँ पे करेक्शन अभी कौन ला रहे हैं? हमारे ट्रंप अंकल ला रहे हैं। ट्रंप अंकल बोल रहे हैं कि आई विल हेल्प यू, मैं करूंगा आपकी मदद, ये करेक्शन में ला दूंगा। ब्रेकआउट देखना कौन लाता है वो अलग बात है, लेकिन करेक्शन वो ला देंगे। करेक्शन के बाद जब इन रेजिस्टेंसेस जोन के ऊपर सक्सेसफुली एक क्लोज कर जाए तो समझना कि कुछ प्राइस एक्शन हो रहा है और उसके बाद ही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देखने को मिलेगी। वीकली कन्वर्ट करेंगे, आओ वीकली चार्ट पे, दैट्स वीकली जोन। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहने वाला है, ये जो है ना यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। कब? अब जब जाएगा ऊपर, अब ऊपर जाएगा तो अब इन रेजिस्टेंस जोन के ऊपर परफेक्ट एक क्लोज हो जाएगी। अब कौन से रेजिस्टेंस जोन है सर, साफ साफ बताओ। आओ यहाँ पे साफ साफ देखते हैं। दैट्स द रेजिस्टेंस जोन, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे वाला कंसिडर करके। दैट्स द रेजिस्टेंस जोन, इसके ऊपर क्लोज कर जाए तो देखो ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन हम अब जाएंगे ऊपर तो यहाँ नीचे ना वो ऑलरेडी एक यहाँ पे
प्राइस एक्शन कर देगा क्लियर। तो अगर वो प्राइस एक्शन क्लियर हो गया तो हमें बड़ा सपोर्ट रखने की जरूरत नहीं होगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां तक आए नीचे फिर जाएगा तो प्राइस एक्शन क्रिएट हो जाएगा, और प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ तो आपके लिए इजी हो जाएगा डिसीजन मेकिंग। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आए तो देखो सिंपल है, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये चीज़ ध्यान में रहे। ये देखो ये पॉइंट है, दैट्स द पॉइंट, दिख रहा है ये वाला, ओके, इसको आप ये कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, इसके ऊपर हम इसको सपोर्ट कर देंगे। ओके, क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट इसमें? ठीक है, प्रीकॉल का मैंने नहीं बताया, प्रीकॉल का भी बता देता हूँ सो दैट आपको इजी रहे। प्रीकॉल, जस्ट अ सेकेंड, दैट्स द प्रीकॉल। आइए ये प्रीकॉल पे आते हैं। नाउ प्रीकॉल को देखो, इन लेवल्स के ऊपर, इसके ऊपर क्लोज चाहिए, और क्लोज आते ही क्या हो जाएगा, अब हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट फाइंड करना है। तो देखो ये वाला जो जोन है ना, ये वाला मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। नाउ सर व्हाट इज ये वाला, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट मेरा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना और सीखना है। तो तीनों कंपनीज का डाटा देख के क्या समझ आया कि ऑटो एंसिलरी में भी हर एक तरह का अलग अलग चार्ट है, जहां पे बेस्ट एवर जो कंपनीज प्रॉफिट्स ला रही है उनको प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे रखा जाएगा। जो कंपनीज बेस्ट एवर प्रॉफिट्स नहीं ला रही लेकिन सेटअप्स बना रही है जैसे कि जीएन एक्सेल्स, उसको प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे रखा जाएगा। तो अब हमें अगर प्रायोरिटी लिस्ट बनानी हो तो आपको समझ आ गया कि प्रीकॉल एंड एंड्योरेंस ऊपर रहेगी, जीएन एक्सेल्स को हम नीचे रखेंगे। क्यों रखेंगे वो मैंने आपको सिखा दिया और समझा दिया है। रही बात सेटअप के एक्टिवेशन की, तो आपके पास प्रॉपर समय है, इसके ऊपर रिसर्च करिए। मेरे को नहीं लगता हाथों हाथ कुछ ब्रेकआउट होने वाला है, लेकिन आप आराम से रिसर्च करिए और जो ब्रेकआउट हो तो रिव्यू करके जरूर देखिए। बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, और हमारी सर्विसेज एंड कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिटेल आपके सामने यहाँ चल रही है, इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। भी इतना ही, जय हिंद, जय भारत।